हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। एक बहुत दो तीन क्वेश्चन को लेकर आया हूं सीटेट और केवीएस को लेकर, जो आप लोगों ने पूछा है और बहुत जरूरी वीडियोस है ये। आप सब लोग इस वीडियो को पूरी देखिएगा। सीटेट और केवीएस को लेकर कुछ क्वेश्चन हैं आप सभी लोगों के। पहला तो क्वेश्चन जो कई लोगों ने पूछा है कि क्या सर सीटेट का रिजल्ट दोबारा आएगा, क्योंकि आना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चों के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। नॉट अटेम्प्टेड वाला केस जो है ये बिल्कुल भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको ये क्लियर बताना चाहता हूं कि सीटेट कभी भी दोबारा रिजल्ट नहीं निकालता है, और ये प्रॉब्लम निश्चित रूप से है नॉट अटेम्प्ट वाले बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है। मैंने भी आपको दिखाया था कि जो हमने ईमेल किया है अलग अलग चीजों पे, सब पे रिप्लाई आ गए हैं, सिर्फ नॉट अटेम्प्टेड वालों पे उनका रिप्लाई भी नहीं आया है। और बात करने की कोशिश में भी जब हमने की है तो सिर्फ यही कहा गया है कि जो भी रिजल्ट हमारे पास आया है उसके आगे हम लोग प्रोसीड किए हैं। तो रिजल्ट दोबारा सीटेट का नहीं आएगा, और सीटेट का रिजल्ट को लेकर आप लोग जो भी रिजल्ट है वही है। मतलब देखिए, कुछ बातें सुनने में थोड़ा सा कड़वी है, लेकिन यही सच्चाई है कि जो रिजल्ट है वही रिजल्ट है। अब इस पर कोई दोबारा रिजल्ट नहीं आएगा। जो भी स्टूडेंट हमारे एग्जाम देने वाले दिए थे या जिनके साथ ये हुआ है, आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप आने वाले एग्जाम की तैयारी करिए। उस पर भी बच्चे का क्वेश्चन है कि सर क्या सीटेट जुलाई में आएगा या दिसंबर में आएगा। देखिए, यहां पर क्लियर तो किसी को नहीं यहां पर सीटेट ने किया है, सीबीएसई ने किया है, और एग्जैक्ट आपको कोई भी नहीं बता सकता है। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि देखिए, ऐसा तो नहीं कहा गया है कि जुलाई में नहीं ही होगा। मैं इस वे में जा रहा हूं, तो ये नहीं कहा गया है कि जुलाई में नहीं ही होगा। तो हम क्यों अपने आप को यहां पर पीछे करें, या क्यों हम अपने आप को रोक के रखें। अगर जुलाई में होता है तो उसके लिए आप तैयार रहिए। वैसे अगर जुलाई में होगी तो आपको अप्रैल में ये नोटिफिकेशन अप्रैल से मई तक में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और क्योंकि इस बार काफी जल्दी सीटेट ने चीजों को कराई है तो चांसेस बन सकते हैं। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर अभी भी कह रहा हूं कि जिस प्रकार का अब सीटेट का पैटर्न है या जितना उनको प्रोसेस करना पड़ता है, हो सकता है कि सीटेट दिसंबर में ही हो। लेकिन यहां पर कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि साल में एक ही बार होगा। कहीं पर है कोई नोटिस? नहीं है। क्या सीटेट ने कहीं पर बताया है कि अब हम एक ही बार लेंगे? नहीं बताया है। हालांकि 2 बार भी जब हुई थी तो उस समय पर भी एग्जैक्टली डायरेक्टली नहीं बताया गया था, 2 बार हो रही थी, लेकिन यहां पर भी अभी नहीं बताया गया है। तो सीटेट साल में एक बार होगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है। वो लोग चाहें तो जुलाई में कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो अगर चाह लिए और जुलाई में हो गया तो हमारी तैयारी रहनी चाहिए। तो सब लोग उसके लिए तैयार करिए। और इस बार जो भी बच्चों ने सीटेट क्वालिफाई किया है या मार्कशीट लेना चाहते हैं, सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, उनका क्वेश्चन है कि सीटेट सर्टिफिकेट आने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों, सीटेट का सर्टिफिकेट जो है ये मोटा मोटी 20-25 दिन से लेके 1 महीने के अंदर डिजी लॉकर में आ जाता है। तो आप लोग डिजी लॉकर में चेक करते रहिएगा, और 15-20 दिन 25 दिन के बाद ये सर्टिफिकेट आ जाने की संभावना है, और आपके डिजी लॉकर में ये आ जाएगी। और एक क्वेश्चन केवी को लेकर है, जो वही प्रॉब्लम हो गई है जो हमारे बच्चों को सीटेट में हुई थी। हमारे काफी स्टूडेंट ने केवीएस दिया था, तो इन केवीएस एग्जाम ऑल्सो सेम हैपनिंग, नॉट शोइंग अटेम्प्टेड 45 आउट ऑफ 92 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर कितना बड़ा चैलेंज है बच्चों के साथ कि केवीएस में भी सेम इश्यूज हुआ है। मुझे यहाँ पर अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि ये लोग जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं उसमें जो सेंटर पे ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सेंटर पे जो हम लोग सबमिट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट सबमिट कर रहे हैं, उसके बाद इनके खुद के इंटरनल एरर के कारण वो आंसर सीबीएसई तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, यानी या मान लीजिए केवीएस तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। इसी वजह से प्रॉब्लम हुई है। तो इस बार भी मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग केवी को लिखिए, केवी को कॉल करिए। जो भी कॉन्टैक्ट नंबर केवी के वेबसाइट पर आपको दिखते हैं, मैं भी इनको अभी आज ही ईमेल करने वाला हूं, ताकि नॉट अटेम्प्टेड वाला जो केस है उसको संज्ञान में लिया जाए, ठीक है। और ये सीटेट में तो नहीं लिया गया, लेकिन केवी इसको संज्ञान में ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जॉब ओरिएंटेड एग्जाम है। लेकिन ये बहुत बड़ा ऑनलाइन का प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेज है कि बच्चे का, देखिए पहले शुरुआत में आप बोल सकते थे कि 2 बच्चे 3 बच्चे का 1-2 क्वेश्चन गया तो वो उनकी गलती होगी, लेकिन इतने बच्चों का इतने क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड दिखा रहा है, तो ये निश्चित रूप से गलती वहां पर टेक्निकल है। ये अलग बात है कि मुझे लास्ट टाइम सीटेट में भी ये बात समझ में आ गई थी कि उनके पास और कोई चारा ही नहीं था आपके ऑप्शन को दोबारा निकालने का, क्योंकि उन तक पहुंची ही नहीं थी। और ये बात भी बीच में पता चली थी कि वो उसकी कोशिश में भी हैं, लेकिन वो हुआ ही नहीं, क्योंकि उन तक आंसर पहुंची ही नहीं थी। जब मान लीजिए कि सेंटर पे सबमिट करने के बाद वो आंसर जिस भी वजह से सबमिट ना हुआ हो, या जो आपने टिक लगाया हो वो वहां पे ब्लैंक हो गया हो ऑटोमेटिकली उनके सर्वर इश्यूज के कारण, और सीटेट को या केवी को वो चीज नहीं मिली, तो उसमें आपकी क्या गलती है?
लेकिन केवी को भी या सीटेट को भी उस चीज को वापस निकालने का कि आपने क्या भरा था, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो ये बच्चों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो प्लीज इस पर आप सभी लोग लिखेंगे केवी को, और केवी में जो भी आपको डाउट्स हैं केवी के रिलेटेड भी, वो भी आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे जिनका आपका कितना मार्क्स आ रहा है उसको लेकर और बाकी चीजों को लेकर, देखिए कट ऑफ को लेकर भी काफी सारी चीजें हैं। मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि केवी के कट ऑफ को लेकर अभी थोड़ा सा निश्चिंत रहिए। कहीं पर आपको 120, 130, 140 तक बताया जा रहा है। तो कट ऑफ जहां तक है, मैंने जो आपको एक एवरेज बताया था कि 130 से थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर जा सकता है ऑन एन एवरेज, मुझे अभी भी वही लग रहा है जो मैंने आपको 1-2 महीना पहले बताया था। बट लेट्स वेट, और आगे की जो तैयारी है वो करिए, जो भी उनके लिए एलिजिबल है, या अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट में लिखिए, मैं यहां से आगे उसको फॉरवर्ड लूंगा। तो क्लियर हो गया, सीटेट का रिजल्ट दोबारा नहीं आएगा और सीटेट का सर्टिफिकेट 1 महीने के अंदर आ जाएगा। और सीटेट, अगला सीटेट जुलाई में भी हो सकता है, ज्यादा चांसेस दिसंबर के ही हैं, लेकिन जुलाई में भी हो सकता है। वो हो गया तो फिर तैयारी का वक्त नहीं मिलेगा, तैयारी करिए। और केबी में भी नॉट अटेम्प्टेड, ये एक बड़ा इशू है। और बच्चे को देखिए चैलेंज करने में भी इतने इतने पैसे लग रहे हैं, और चैलेंज का भी यहाँ पर जो प्रोसेस है वो चल रहा है बाय द वे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के साथ न्याय हो। अगर आपका और भी कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए, और मैं खुद भी केबी को बात करने वाला हूँ, ईमेल करने वाला हूँ जहां तक संभव हो। प्रॉब्लम यही है कि ये लोग ज्यादातर खुद की ही सुनते हैं, लेकिन अगर हमारी बात वहां तक पहुंच गई तो ये बहुत बड़ा हेल्प होगा। बाकी आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू वेरी मच।